अडवाणी साहब, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक खातून को जेल तक, ये ना व्हाट्सएप था ना ये टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, इतनी मतलब जद्दोजहद। और फिर अलमिया, ये आपको याद होगा कि इल्ज़ामात किस पे लगते हैं, उनके शोहर पर। देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो ने तकलीफ़ बहुत उठाई है। और मैंने तभी कहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, यानी बहुत छोटी उम्र से इनको प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इनके वालिद को जब अरेस्ट कर दिया गया 1977-8 की बात है, तो उस वक्त इनकी एज तकरीबन 25-26 साल होगी। तो तब से लेकर जब तक ये हयात रही तब तक इनको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी। उस वक्त भी इनको जेल काटनी पड़ी, नज़रबंद किया गया, फिर 84 में इनको ज़िला वतन किया गया, फिर 86 में आई, इनका जलसा कामयाब हो गया। उसके बाद इनके स्कैंडल बनना शुरू हो गया। ये जो मुखालफिन ने उनके खाविन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पे एक हमला, जब मुर्तज़ा साहब शहीद होते हैं तब भी जरदारी साहब पे इल्ज़ामात लगे, फिर बेनज़ीर साहबा जब शहीद हुई तब भी बहुत सारी उंगलियां उन पर उठाई गई। तो आपकी नज़र में क्या ये सिर्फ सियासी इल्ज़ामात थे? बिल्कुल। देखें, उस वक्त आप कैसे कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी की इतनी अप्रोच थी कि वो तो था ही नहीं इधर, मेरे ख्याल में दुबई में थे। वहाँ बैठ के वो क्या मैनेज कर सकते हैं कि इतने बड़े लीडर का मर्डर, में मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है इस तरह दूर रहकर कोई बंदा इतना बड़ा काम कर जाए। आई थिंक मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता ऐसा है। बल्कि बेनज़ीर भुट्टो ने तो, मुझे उनका भी नहीं लगता, वो भी एक हो सकता है। बेनज़ीर भुट्टो ने तो जब आने से पहले मुशर्रफ की एक कॉल आई थी जो इन्होंने बयान की थी, अमेरिका या यूके में थी, तो उस वक्त इनके साथ मुझे मुशर्रफ की कॉल आई थी और एक तरह से मुझे उन्होंने धमकी दी है, मुझसे सिक्योरिटी की तवक्को ना रखिएगा। धमकी दी गई। लेकिन एक तरह से ये आप उसको दो एंगल से देखें, उसको आप धमकी भी समझ सकते हैं और एक तरह से समझाया भी, तो ये समझाने वाली बात भी कि हालात ऐसे हैं। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो को जो इंतहा पसंद तंजीम है वो पसंद नहीं करती थी, वो भी एक सच्चाई है। और उस वक्त जो वक्त चल रहा था वो अमेरिकन वॉर अफगानिस्तान की जो थी, तो उस हिसाब से भी ये भी एक एंगल हो सकता है कि सिर्फ हम पूरा 100% ब्लेम डाल दे मुशर्रफ के ऊपर, ये भी सही नहीं है। हाँ, उस वक्त कॉल की थी, समझाया गया था, लेकिन एक बहादुर खातून थी, वो आ गई। लेकिन हम यूँ आज भी किसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं डाल सकते कि कत्ल में ये इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक तहकीकात ही नहीं हुई और कोई कर भी नहीं पाया। तो काफ़ी सवाल तो काफ़ी जन्म ले रहा है। मैं आता हूँ आपके पास।